गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था टेम्परेचर को चेंज करने के बारे में, और कल हमने टेम्परेचर की 2 यूनिट पढ़ी थी, 2 पॉइंट पढ़े थे हमने। एक तो पढ़ा था डिग्री सेल्सियस के बारे में और एक पढ़ा था हमने केल्विन टेम्परेचर के बारे में, और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसके मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख लीजिए। तो आज हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो देखो, कोई भी मैटर था, जो चैप्टर था क्लास 9th का, उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें पढ़ा हमने मैटर के बारे में। तो हम दोबारा बात कर लेते हैं। कोई भी अगर हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर जो है वो 3 फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है। किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है? वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है। यानी कि ये 3 उसकी फिजिकल स्टेट है। किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकती है। तो आइए अपने बात करते हैं एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि जो हमारे यूनिवर्स के अंदर पूरी चीज़ों को डिजोल्व करने का काम करता है। हम एक एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं जिसको बोलते हैं अपने वाटर। तो वाटर के बारे में बात करते हैं। वाटर के बारे में तो आप सब जानते हैं कि वाटर एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना अपने जिंदा नहीं रह सकते। तो आइए बात करते हैं वाटर की। तो वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में, यानी हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और ये ही लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और ये हमें स्टीम की फॉर्म में, यानी कि ये हमें वेपर की फॉर्म में मिलता है। वेपर यानी कि ये गैस की फॉर्म में मिलता है। तो एक वाटर एक ऐसा मैटर मान सकते हैं अपने जो तीनों फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करता है। तो आइए बात करते हैं कि ये तीनों जो फॉर्म है वाटर की, वो तीनों फॉर्म कैसे एग्जिस्ट होती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस तीनों फॉर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो जब अपने आइस को फ्रीजर से बाहर निकालते हैं, जब भी अपने आइस को फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यही वाटर को जब अपने हीट देना स्टार्ट करते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? कौन से फैक्टर थे जिसके कारण ये जो वाटर था ये आइस, लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट हो गया? तो उनकी बात करते हैं हमें कि ये 2 जो फैक्टर हैं, कौन सा, यानी कि 2 फैक्टर ऐसे हैं हमारे पास में दैट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहला हम देखते हैं कि कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, कि हम अगर किसी चीज़ का बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, कि अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर को चेंज कर दें तो मान के चलिए कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा देखें? तो देख लेंगे अपने। पहले सेकंड पॉइंट तो पढ़ लें। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है बाय चेंजिंग द प्रेशर। डिंग 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 डिंग। तो 2 चीज़ हमने देखी, टेम्परेचर को चेंज कर दिया और प्रेशर को चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर का मीन क्या है। कि देखो, जब भी अपने बात करेंगे चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर तो हम यहाँ पे 2 चीज़ बात करते हैं। या तो हम क्या करेंगे, इसमें एक वर्ड जोड़ेंगे अपने हीट, इसको गिवन होगी, यानी कि बाय हीटिंग होगा या बाय
कूलिंग होगा। यानी दोनों में से कोई एक फैक्ट अपने लेके चलेंगे, या तो हीटिंग लेके चलेंगे या फिर कूलिंग लेके चलेंगे। इसका मीन ये होगा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने का मीन ये है कि या तो हम उसको हीट दे रहे हैं या हम उसको कूल कर रहे हैं, यानी उसका टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब भी अपने वहाँ पे बात करेंगे तो यही वर्ड अपनों ने काम में लेना है। अब अपने बात करते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर की बात करते हैं। जब प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, या तो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे यानी कि इंक्रीजिंग, या प्रेशर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे यानी कि प्रेशर का डिक्रीजिंग करेंगे अपने। तो दो चीज़ अपनों ने काम में लेनी है। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो या तो हीट देंगे या फिर उसे कूल करेंगे, और प्रेशर की बात करेंगे तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो कैसे चेंज करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, वो पॉइंट की हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो पहले देखते हैं अपने कि कैसे कोई पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अपने। तो क्या पढ़ा था अपनों ने कि ये कैसे चेंज होते हैं, कि पहले अगर मान के चलो कि अगर किसी भी पार्टिकल के बीच का स्पेस ऑफ पार्टिकल्स है, अगर वो चेंज हो जाए तो शेप चेंज हो जाएगी। दूसरा, अगर उनके बीच का कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच का, बिटवीन पार्टिकल का, अगर ये चेंज हो जाए तो भी मान के चलो कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी, यानी कि वो स्टेट में चेंज हो जाएगा। तीसरा, अगर देखें कि अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये तो तीन चीजें हैं। ये तीनों की तीनों चीजें हम टेम्परेचर चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। स्पेस ऑफ पार्टिकल्स चेंज कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स चेंज कर सकते हैं, और अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल चेंज कर सकते हैं। इन तीनों के चेंज होने से क्या फर्क पड़ने वाला है उसको देखना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो को जब एंड तक देखोगे तभी आपका पॉइंट क्लियर होगा कि कैसे ये चेंज कर देता है। तो देखते हैं स्पेस ऑफ पार्टिकल्स है वो कैसे डिसाइड करता है। मैंने लिखा यहाँ पे स्पेस ऑफ पार्टिकल्स की बात की मैंने यहाँ। तो कैसे स्पेस है वो पार्टिकल्स का डिसाइड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, किसकी बात करें, सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड में तो देखो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड थे, अगर इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस मैं इंक्रीज कर दूं तो ये बन जाएगा लिक्विड, और इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूं तो ये बन जाएगी गैस। तो ये तीनों जो चीज़ें थी वो डिपेंड कर रही थी किसके बात में, ये कर रही थी स्पेस ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रही थी। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर अपने चेंज कर दें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखो, सॉलिड ऐसे होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा वर्क करता है। अगर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में अट्रैक्ट करेगी, मान लो ये इधर पड़ी थी और ये इधर पड़ी थी, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, यानी कि ये वाला इसको खींच रहा है और ये वाला इसको खींच रहा है, तो ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच का स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर इनके बीच का स्पेस ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे को खींचेंगे सही, लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इनके बीच में थोड़ा गैप रह जाएगा। गैस की बात करें तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो बहुत कम होने के कारण, ये एक दूसरे को बिल्कुल ही ना खींचने के कारण ये किस में रह जाएंगे, ये गैसेस में रह सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था किसके बारे में, तीसरा पढ़ा था हमने कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात की थी। तो देखो, हम बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट की।
तो कैसे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डिसाइड करती हैं कि पार्टिकल्स सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो देखो मान लो दो पार्टिकल ऐसे थे, इनमें मूवमेंट ज़्यादा थी, तो ये इधर भागने की कोशिश कर रहा है, ये इधर भागने की कोशिश कर रहा है, तो इनके बीच में गैप क्या होने लग गया, अब बढ़ने लग गया। तो जब ज़्यादा गैप बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें पार्टिकल्स ऐसे थे, इनके बीच में मूवमेंट जो थी वो मतलब नॉर्मल थी, तो ये क्या होगा, इनके बीच में गैप है वो नॉर्मल रहेगा, तो ये क्या रहेंगे, अपने लिक्विड रहेंगे। लेकिन वही अगर बात कर लेते हैं, दो पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके बीच में मूवमेंट जो थी वो लीस्ट है, लीस्ट मूवमेंट है, बहुत कम मूव कर रहे हैं ये। तो जब बहुत कम मूव कर रहे हैं तो ये बिल्कुल पास पास ही रहेंगे, तो ये क्या है, ये सॉलिड है भैया। तो ये क्या है, सॉलिड है। तो देखो तीन हमने पॉइंट पढ़े, किसके बारे में, एक तो हमने पढ़ा स्पेस ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कैसे डिसाइड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो भी हमने पढ़ लिया अपने, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं इन तीन चीज़ों की बात करूँ तो ये तीन चीज़ें जो है वो किससे चेंज हो सकती हैं, ये हो सकती हैं बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर से। हाँ भाई हाँ, बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर से ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो जब बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर से चेंज हो सकती है और बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर से चेंज हो सकती हैं, तो क्यों ना हम बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर ही पढ़ के देख लें एक बार। तो जब इन्होंने बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कहा, मैं तो तभी समझ गया था कि टेम्परेचर दे रहे हैं, इसका मीन या तो ये उसको गर्म करेंगे या उसको ठंडा करेंगे। गर्म करने के लिए उसको हीट देनी पड़ेगी और ठंडा करने के लिए उसे फ्रीजर में डालना पड़ेगा। तो मैं बाय चेंजिंग और बाय टेम्परेचर के पॉइंट देख लेता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखना है मैंने, कि कैसे कैसे ये चीज़ चेंज होती हैं। और अभी तक अगर इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसे लाइक तो बनता है एक। तो अपना जो टारगेट है वो कम से कम 200 लाइक्स का है, और कम से कम एक कमेंट तो बनता है आपका। तो फिर हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में। बहुत छोटा टॉपिक है, इसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।